और बेगैरत और कंजर और दलित, who the hell are you? Who allow you to do this type of rubbish things? Why you guys using him in your own content? नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मुश्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत प्यार का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक छोटा सा बटन प्रेस करना है और तो कुछ भी नहीं करना, ना कोई पैसे कटने हैं, तो प्लीज़ कर दें। अच्छा तो नाज़रीन, चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। मुझे एक बात बताएं, आज सारे जितने मुझे देख रहे हैं, एक बात मुझे बताएं कि अगर आपकी औलाद की कोई कसम खाए तो आपको कैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई उसका चाचा, कोई उसका मामा, कि मुझे तुम्हारे बेटे की कसम है, अगर कोई कहे तो कैसा लगेगा आपको? अगर मेरे बेटे के बारे में इस तरह की कोई बात करे, चाहे वो उसका सगा चाचा मामा क्यों ना हो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसे, कि उसकी जुर्रत क्या हुई कि मेरे बेटे की कसम वो खाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे चल रहा है, ये देख लें। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्यार करता हूँ तो किवान से करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, लेट्स से किवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं, हाँ, मुझे किवान की कसम है। क्यों भाई? अपनी माँ की खा, अपनी बहन की खा, नानी की खा, बाप की खा, क्यों खा रहा है मेरे बेटे की कसम? क्या रजब भट्ट के ज़हन में ये बात नहीं जाती होगी कि ये कितनी बेगैरती कर रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मेरा व्लॉग होता है, इस व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, लेकिन मैंने वो रट्टे कोई नहीं लगाने के आज ये हो गया, कैवान इधर आ गया, ईमान उधर चली गई। नो 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 नो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर अपना एनालिसिस देना है आपको, ठीक है? क्योंकि मुझे साइकी पढ़नी आती है लोगों की, सही है? तो इसलिए मैं पूरा तजिया करूँगा। मैंने इस तरह कोई नहीं कहना ईमान उधर चली गई, कैवान इधर आ गया, रजब उधर गया, उसकी माँ ने ये कह दिया, तलाक हो गई, दोबारा से पैचअप हो गया। नो, मैं हकायक रखूँगा आपके सामने। आ गई समझ? हाँ, तो ये जनाब सब कस्में खा रहे हैं। कौन अलाउ करता है कोई बाप या माँ भाई मेरे बेटे की कोई कसम खाए? हाँ, कौन करता है? कोई भी नहीं करता। लेकिन इस बेगैरत को इतनी शर्म नहीं आती जो कहता है कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, दोबारा 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 कैवान 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 कैवान। अगर तुम कैवान की कस्में उठा सकते हो, कैवान 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 अपने कंटेंट में कर सकते हो, तो रजब भट्ट क्या तुम्हारी बहन और अपने बेटे का नाम नहीं ले सकता अपने पॉडकास्ट में? उसमें तुमने क्यों ड्रामा किया? उसमें तुमने क्यों जो है वो एलिगेशन लगाए? क्यों ऑब्जेक्शन किया तुमने? Who the hell are you? Who allow you to do this type of rubbish things? Why? क्या करें? अब रजब भट्ट इंतहाई शरीफ बना हुआ है। मुझे गुस्सा इस पे इसलिए आता है रजब भट्ट पे कि ये बेगैरत का बच्चा तुम्हें जानबूझ के जेलस करने की कोशिश करता है और तुम खामोशी से क्यों सुन रहे हो? तुम्हें चाहिए कि इसे चपेड़े मारे, इसे लेके जाए कोर्ट में और कोर्ट में जाके क्लेम करे कि मुझे वीक में 2 टाइम मेरे बच्चे से मिलने दिया जाए। लेकिन कोई नहीं, उक्की शराफत। और यार निकलो बाहर, वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हें उससे प्यार है, हमें मालूम है। हर बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है, लेकिन इतने मजबूर ना हो जाओ कि लोग तुम्हें पागल समझने शुरू कर दें, लोग तुम्हें जो है वो आजमाना शुरू कर दें, तुम्हें यूज करना शुरू कर दें। ये लोग तुम्हें यूज तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पूछो इनसे कि आपकी क्या औकात है। ठीक है, मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें किसने राइट दिया है कि मेरे बेटे को मुझसे दूर किया जाए? शरीयत नहीं करती, लॉ नहीं करता। इनके कहने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, रजब भट्ट खामोशी छोड़ दो प्लीज, ठीक है? खामोश रहने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, ऑन शेख की कल बड़ी बदनामी हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है। किसने की है? ये देखिए। ਤੇ ਰੱਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇਰੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੇਖਦੀ ਸਾਰੀ? वो तो क्या कह सकते हैं यार, वो मेरा रिश्ता ऐसा, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता, वो ही भाई हैं अपने। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਯਾਰ। ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਕਰ ਸਕਦੇ हैं वो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ।
मैं तो शुरू तो ऐसी गल्लें करता हूँ। हाँ तो नाजरीन, ये ढिंडोरा जो मैं 6 महीने से पीट रहा हूँ वो आज जनाब एक टिकटॉकर ने भी पीटा है। ये जनाब साहब बड़े जी वो मेरा भाई है, इज्जत है, ये है वो है। उसने कहा अगर तुम ये बातें पहले करते तो बात यहां तक न पहुंचती। आप जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं वो इस चीज को समझते हैं कि मेरे कम से कम हर व्लॉग में एक लाइन ये लाजमी होती है कि ये पूरे फसाद की जड़ ये शख्स है, ये शख्स है। हाँ, और बेगैरतों क्या क्या तुम लोगों ने उसके साथ नहीं किया। पहले उसकी औलाद को उससे दूर कर दिया, अब उसे जेलस फील करवा रहे हो ये दिखा के वीडियोस। हाँ, ये देखें वीडियो। वो मेरा कान गया, वो मेरा कान हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं। आए मेरा कान, आए मेरा कान। और बेगैरत और कंजर और दलित, तूने अपनी इस जुबान से कहा था कि मैं इन्हें कंटेंट नहीं बनाऊंगा, तो क्यों उसके बेटे को बना रहा है? खली वाली तेरी बहन है, तू उसे जहां मर्जी लेके जा, चाहे तो उसे बाढ़ में फेंक दे, उसके साथ रजब का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मुझे यह बता कैवान के साथ तू इस तरह क्यों कर रहा है? Why you guys using him in your own content? क्यों यूज कर रहा है? बकवास करता है ना खुद, मैं उसे कंटेंट नहीं बना रहा। तो मुझे बताओ कि क्यों बना रहे हो अभी कंटेंट उसे? ये कंटेंट नहीं है तो क्या है? ये रील्स एक घर के अंदर बन रही हैं, कोई थर्ड पार्टी पर्सन तो नहीं उठा के रिवील करेगा। तुम खुद लगा रहे हो ना, तो फिर कहते हो मैं कंटेंट नहीं बना रहा। इसे देखने वाले कौन है? ये रील्स कौन देखते हैं? ये रजब फैमिली देखती है। क्यों देखती है? कि रजब का बेटा है, इन्हें इनकी असलियत का आइडिया है। अब मेरी बात सुन लो, मैं जो कह रहा था ना कि मैं इनकी साइकी पढ़ सकता हूं, तो इनकी भी अब साइकी जो है मैंने इन पर पीएचडी कर ली है। जो पीएचडी की है उसके रिजल्ट के मुताबिक बात कुछ इस तरह से है। रिजल्ट ये आया है कि ईमान कभी भी अपने घर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ओन शेख और उसकी मां नहीं चाहती। और ये क्यों नहीं चाहती अब ये भी सुन लो, क्योंकि अगर ईमान घर चली गई, कैवान घर चला गया, तो इनके पास कंटेंट नहीं रहेगा। इनके पास कोई इस तरह का सीन नहीं होगा कि ये जो दिखा के तो कुछ व्यूज ले ले। सही है? अब आप यहां पे ये भी पूछेंगे कि ये बात तो मुजतबा आपने 11 दफा बताई है पहले भी कि ये चाहते नहीं है कि हमारा पैचअप हो दोबारा से। तो फिर आज ये बात करने की वजह, आज बात करने की वजह यह है कि अभी ओन शेख ने ओपनली अपनी बहन और भांजे को दोबारा से कंटेंट में अपने व्लॉग में लेके आना शुरू कर दिया है। ठीक है? और ये बंदा एक तरफ उनके पॉडकास्ट को गलत कह रहा है कि तुम लोगों ने फैमिली की बातें की अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, ये वो, दूसरी तरफ ये बकवास कर रहा है। ठीक है? ये इस तरह की बकवास कर रहा है। फिर जनाब सिग्मा वाटर वाले की बात हुई, तो सिग्मा वाटर वाले के हवाले से उसने बात की कि मैंने, सिग्मा वाटर वाले ने कहा कि मैंने इसे समझाया, मैंने इसे बहुत दफ़ा समझाया कि यार तुम बंदे के बच्चे बनो, ये मामला रफा दफा करो, अपनी बहन को उसके घर भेजो। उसने कहा बिल्कुल उसने समझाया था, और ऐसा समझाया कि डाइवोर्स पेपर पर विटनेस का जो है वो सिग्नेचर उसने कर दिया। तो भाई जब तूने बंदे का बच्चा नहीं बनना था, जब तूने एक चीज को मानना नहीं था, तो वो रजब भट्ट का दोस्त था, उसने लाजिम साइन करने थे। हाँ, फिर तो लाजिम करने थे ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मेरा कोई दोस्त है, उसका खुदा ना खास्ता इस तरह का मामला है। ठीक है? पहले मैं उस अपने दोस्त को समझाऊंगा कि बंदे के बच्चे बनो, आपकी बीवी है, उसे घर ले आओ। फिर मैं उधर देखूंगा कि उधर दूसरी तरफ जो है उसकी बीवी की तरफ किसका मसला है, मैं उससे भी समझाऊंगा। हाँ, उस छेले या उनको भी समझाऊंगा कि ये मसला है। वो भी नहीं समझेगा, तो फिर जब मुझे वो कॉल करेगा मेरा दोस्त कि यार मैं डाइवोर्स देना चाहता हूँ, मैं कहूँगा चल ठीक है यार, अब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने वो कोशिश कर ली है, ये लोग नहीं मानते, कर लो, तुम डाइवोर्स दे लो। फिर वो कहेगा कि मुजतबा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि विटनेस पे सिग्नेचर तुमने करने हैं, आईडी कार्ड दो। तो मैं अपने दोस्त के लिए इजीली दे दूंगा कि ये लो, मैं क्यों रोकूंगा? हाँ, वो उसकी बीवी है, उसका बच्चा है, तुम्हारी वो बहन है, तुम्हारा वो भांजा है। जब तुम लोगों को आपस में फिक्र नहीं है
और एक डाइवोर्स पार्टी लेना चाहती है, दूसरी देना चाहती है, तो मैं एक हद तक तो समझा सकता हूं, लेकिन उसके बाद फिर मैं सिग्नेचर कर दूंगा। अगर दोनों पार्टीज नहीं एग्री कर रही तो क्या करें?